और चीज देखनी है हमें, वो है डॉक्टर सडाओ का कैरेक्टर। डॉक्टर सडाओ ने जो किया वो, अब उनके मॉरल डिलेमा का तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कि भाई क्या करें ना करें। लेकिन ना आप यहाँ पे पूरे ही चैप्टर में कुछ चीजें देखोगे जो बहुत ही मुश्किल है समझनी और समझानी। शुरुआत में जब वो प्रिजनर मिला था उन्हें अपने घर के सामने वाले बीच पे ही, घर के पास ही, तो उस समय डॉक्टर सडाओ ने कहा था कि इसको वापस सी में फेंक देते हैं, बट ही डज नॉट डू दैट। ही ब्रिंग्स हिम टू हिज होम। ये डिलेमा, ठीक है। और यहाँ पे व्हेन दे गो अहेड, उसकी जान बचाते हैं। उस समय भी जब वो उसका ऑपरेशन कर रहा होता है, तब भी हाना और उसके बीच में एक कॉन्वर्जेशन होता है, और उसमें भी वो कहते हैं कि क्या इसको ऑपरेशन करते समय मार देना चाहिए, लाइक दिस। तो ये जो मारने वाली बात है, ये बार बार आती है उनके माइंड में। लेकिन फिर वो कहता है कि क्या ये सही होगा उसको मारना, मतलब इज इट ऑल राइट। क्यों? क्योंकि अगर उसको ऑपरेशन करते समय वो मर गया, तो डॉक्टर सडाओ विल बी ऑलवेज इन द गिल्ट। वो बेचारा हमेशा गिल्ट में रहेगा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। और अगर जिंदा रह गया तो भी डॉक्टर सडाओ के लिए प्रॉब्लम, कि भाई अभी बच गया है तो अब मैं ना कहीं पकड़ा जाऊं, मुझे लोग ट्रेटर कहेंगे, मेरे घर वालों के लिए भी ये एक थ्रेट बन सकता है, लाइक दैट। तो इस बेचारे के लिए हमेशा शुरुआत से ही प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, मतलब ही एट एवरी स्टेज ही इज थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद जब असैसिन्स को बुलाया, तब भी कि भाई अभी आएंगे उसे मारेंगे। सो एवरीवेयर ही वाज इन दैट डिलेमा। और लास्ट में जब वो कहता है कि भाई वो असैसिन्स तो आए नहीं है, तो फाइनली उसने कैसे जान बचाई उसकी, क्या कहा कि भाई मुझे अब तुझसे छुटकारा चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। सो उसके लिए तो वो क्या था कि ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये जो टू गेट रिड ऑफ है, मतलब उससे छुटकारा पाना था। क्या किया उसने छुटकारा पाने के लिए? उसके लिए एक बोट अरेंज की, और उसके लिए फूड वाटर सब कुछ अरेंज किया। उसके लिए क्विल्ट, रजाई, वो भी रखी उस बोट में। उसके अलावा उसको किमोनो दिया, तो जापानीज जो ड्रेस होती है किमोनो, पूरा लंबा सा गाउन जैसा होता है, बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस होती है, वो उसे दी। साथ में उसको एक ब्लैक कलर का कपड़ा दिया, ताकि उसके जो ब्लॉन्ड हेयर हैं वो छुप जाएं, क्योंकि दिख जाएंगे ना एकदम से पता चलेगा। उसको फ्लैश लाइट दी, फ्लैश लाइट टॉर्च, के आपको सिग्नल देना है मुझे कि अगर आप इफ यू रन आउट ऑफ फूड, रन आउट मतलब अगर कम पड़ जाए, खत्म हो जाए आपका खाना, तो आप मुझे क्या करोगे, दो सिग्नल दोगे, यू विल गिव मी टू सिग्नल्स। और अगर आप अभी भी वहीं पे ही हो और आप सेफ हो, यू आर स्टिल देयर, मतलब आपको कोई बोट वोट अभी तक नहीं मिली है, तो आपको एक सिग्नल देना है फ्लैश लाइट से, ओनली वन सिग्नल, इफ सेफ देयर, और अभी भी वहीं पे है तो इस तरह से ये सारी उसको इंफॉर्मेशन दी। उसको ये भी बताया कि आपको सिर्फ कोरियन बोट ही पकड़नी है, कोरियन बोट आएगी, वहां से जाती रहती हैं, पास होती रहती हैं। दूसरा, कि जो फ्लैश लाइट है उसको कब यूज करना है, ओनली एट द सनसेट, जब सनसेट होगा तब। क्यों? क्योंकि उसके अलावा अगर बिल्कुल रात में करेगा फ्लैश लाइट से तो शक हो जाएगा लोगों को, इसलिए। तो सनसेट के टाइम क्या है ना, ट्वाइलाइट होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्वाइलाइट। ना बहुत अंधेरा होता है, ना बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो इन द ट्वाइलाइट एट द सनसेट ही हैड टू डू दैट। ये काम करना था उसको, कोरियन बोट पकड़नी थी, इस तरह से उसने उसकी पूरी अरेंजमेंट कर दी। साथ में उसकी हार्ट बीट, पल्स, ये सब चेक करी। पल्स थोड़ा सा अनइवन थी, बट उसे लगा शायद एक्साइटमेंट की वजह से होगी। एंड यहाँ पे ये जो प्रिजनर है ना, ये भी उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। ही डजंट वांट टू गो, ही वांट्स टू स्टे देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है, उसकी आंखों में उसने देख लिया है कि भाई ये बंदा मुझे मरने नहीं देगा, ये ऐसा है, लाइक दैट। तो एट मेनी प्लेसेस डॉक्टर सडाओ स्पीक्स सर्टेन सेंटेंसेस कि भाई मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए, और अभी इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास मत कर, अभी तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, आई डोंट नो। ही स्पीक्स लाइक दैट, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ही इज अ गुड मैन एंड ही हेल्प्स हिम। और इतनी डिटेल में किसी की हेल्प करना, तो आई थिंक इट शोज हिज ट्रू ह्यूमैनिटी, है ना। ये नहीं कि बस एक बोट पकड़ा दिए, जा निकल यहाँ से, इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो ही वॉज नॉट गेटिंग रिड ऑफ हिम, ही वॉज एक्चुअली सेविंग अ ह्यूमन लाइफ। इतनी सारी जो अरेंजमेंट करेगा वो ऐसे ही नहीं करेगा। एंड ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी, अपने घर पे किसी को नहीं बताया, चुपचाप से उसको भेज दिया। एंड फिर बाद में जाके जनरल को भी कह दिया था कि वो तो भाग गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी इसमें। तो ये सेंटिमेंटल नहीं है बिल्कुल भी,
एक बस एक लास्ट चीज और इसमें हम ऐड करेंगे, वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसने फेस किया था। जब ये अमेरिका में था तो मतलब इसको ना लोगों की आंखों में वो अपने लिए वो रिपल्सिव एटीट्यूड दिखता था। रिपल्सिव एटीट्यूड क्या होता है कि मतलब आप किसी को नफरत की नजर से देख रहे हो, तो वो नफरत उसको दिखती थी। इसके एक लैंड लेडी थी जहाँ पे रहता था, ये एक बार बीमार पड़ गया था वहाँ पे, लास्ट में इसमें बताया है कि तो उसने उस लेडी ने इसकी मतलब सेवा करी, उसको इसका ध्यान रखा, लेकिन वो जो एक प्यार एक अपनापन होता है ना वो नहीं था। शी डिड दैट रिलक्टेंटली कि मुझे एक जापानीज की हेल्प करनी पड़ रही है, मतलब वो वाला एटीट्यूड था यहाँ पे। तो बहुत ही रिपल्सिव थी वो। और शायद ये रिपल्जन थोड़ा बहुत डॉक्टर सडाउ ने भी शो किया था उस अमेरिकन सोल्जर की तरफ। ठीक है। और ही ऑल्सो रिमेम्बर्स हिज प्रोफेसर ऑफ एनाटमी। प्रोफेसर ऑफ एनाटमी जो थे उन्होंने हमेशा कहा था कि भाई यू नो यू शुड ऑलवेज यूज द नाइफ फॉर लाइफ टू सेव समवंस लाइफ। तो आपके हाथ में जो चाकू दिया गया है ना वो मारने के लिए नहीं दिया गया है। ये जो चाकू है ये क्या है, ये जान बचाने के लिए है। तो एक सर्जन हो आप तो ऑब्वियसली यू नो यू हैव टू सेव पीपल्स लाइफ। तो उसे वो सारी बातें याद आती हैं। और उसकी जो जहाँ पे हाना उसे मिली थी उस अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, उसकी वाइफ बहुत टॉकेटिव थी, शी वॉज वेरी वॉल्यूबल। ये वर्ड इसमें है वॉल्यूबल। बहुत बोलती थी। उसे पसंद नहीं था उसका घर सब कुछ, लेकिन फिर भी ही वेंट देयर एंड ही मैनेज्ड। तो ओवरऑल इफ यू सी दी एनिमी, अगर हम एनिमी की बात करें तो लोग शायद दुश्मन नहीं होते हैं। यू नो ये जो दुश्मनी है ये कौन सिखाता है हमें, ये दो देशों की लड़ाई। सो आई थिंक वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट। जैसे कीपिंग क्वाइट में भी पेब्लो नेरूडा ने कहा है कि यू नो नेवर थॉट अबाउट एनी लैंग्वेज बिकॉज इट इट समहाउ क्रिएट्स अ बैरियर। है ना। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमेरिका चाइना ये सब ना करके अगर हम शायद एक ह्यूमैनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, सो आई थिंक we can live more peacefully and in a more prosperous way. So this is a beautiful theme that we have in this chapter. Good luck and please read this chapter. 24 पेज है लेकिन पढ़ने जरूर है।